आज की शुरुआत हम उसी एडवर्टाइजमेंट से करना चाहते हैं जिस पे आपने क्लिक करके मुझे रिप्लाई किया था। तो सबसे पहले आप बता दूं कि ये जो कोर्स है वो कोर्स है एडवांस डेटा एनालिसिस विद एआई। जी हाँ, इसमें हमने एआई का भी भरपूर यूज करना सिखाया है, आपको सिखाऊंगा मैं आपको। और एक कंप्लीट डेटा एनालिसिस कोर्स है जिसमें आप एक्सेल और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज की जाती है, उसके जरिए आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे एनालाइज करना, विजुलाइज करना, ट्रांसफॉर्म करना, क्लीन करना और बाकी सारे डेटा को जो भी डेटा की फाइंड्स है उसको प्रेजेंट करना सीखेंगे। तो इस कोर्स के अंदर में 6 कोर्स है टोटल। एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डैशबोर्ड, एक्सेल वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल डेटाबेस एंड पाइथन डेटा विजुलाइजेशन। ये स्टार्ट होगा आपको 9 जून को सुबह 7 से 8। जी हाँ, मंडे से स्टार्ट होगा 6 कोर्स के साथ और स्टार्ट होगा 1 बाय 1। पहले हम एडवांस एक्सेल की स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों पे हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डेटा एनालिसिस है क्या और किस लेवल का हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा रिपोर्ट्स दिखाना चाहेंगे, जो एक छोटा सा केस स्टडी दिखाना चाहेंगे। जैसे कि मैंने यहीं पे बात करते हैं। तो यहां हमारे पास डेटा है। बेसिकली मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके जरिए सेल होती है, उसका लाइव डेटा है। और हमने डेटा है कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं, कुछ चीज़ें हटा दी है, बट ये रियल टाइम डेटा ही है क्योंकि हम कई सारे कंपनियों के साथ काम करते हैं तो रियल टाइम डेटा हमें मिलता रहता है। तो ये उसी एक कंपनी का डेटा है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें ट्रांजैक्शन आईडी है, डेट है, कितनी क्वांटिटी सेल हुई थी, किस रेट में हुआ है, कितने अमाउंट में हुआ था, क्या उसकी टारगेट था और हमने कितना अगेंस्ट जो है स्पेंड किया है, मतलब कि रिटर्न अगेंस्ट, मतलब हमारे ऐड के अकॉर्डिंग जो हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया है उतना कितना रिटर्न आया है और कितना खर्चा किया है, कौन सा प्रोडक्ट बिका है और यहाँ पे कितने लोगों ने मेरी साइट को विजिट किया है, कितने लोगों ने साइन अप किया है, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया। होता है ना, आप वेबसाइट पे जब ओपन करते हैं तो पहले आप विजिट करते हैं, फिर अच्छा लगता है प्रोडक्ट तो आप साइन अप कर लेते हैं, फिर साइन इन कर लेते हैं, फिर आप अच्छा लगा तो उसको कार्ट में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद चेकआउट पे क्लिक करते हैं और पेमेंट, फाइनली पेमेंट कितने लोगों ने किया है और कौन सा लोकेशन, ये डेटा है। अब इस डेटा आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबा डेटा है। अब इस इतने बड़े डेटा को अगर किसी को दे दिया जाए तो कोई समझ पाएगा कि क्या है क्या नहीं है, समझना मुश्किल है। लेकिन इसी डेटा को थोड़ा सा एनालाइज करके हम इस तरह के रिपोर्ट्स में प्रेजेंट करेंगे तो हर कोई समझ पाएगा। सिटी लोकेशंस वाइज आप देख सकते हैं कि हमारा मंथली सेल कितना था, टारगेट में हम कितना % टारगेट अचीव किए और किस किस महीने में हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। जैसे देख सकते हैं अगस्त में हमने टारगेट अचीव नहीं कर पाया, हम अक्टूबर में टारगेट अचीव नहीं कर पाए, देख सकते हैं नीचे लाइन से। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। सिटी के अंदर मंथली दिख रहा है कि हम फरवरी में हमारा सेल थोड़ा सा डाउन हुआ है बहुत ज्यादा और फिर हम उठने की कोशिश किए हैं, लेकिन हम उठे कब है, हम उठे हैं अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में हमारा सेल उठा है। तो साफ इसका ट्रेंड पता चल रहा है। उसके अलावा कितने साइन अप हुए वो दिख रहा है। उसके बाद हमारा कितना पेज विजिट हुआ, कितना साइन अप हुआ, कितना कार्ड हुआ, उसके मामले में इसकी कंपेयरिंग दिख रही है। तो ये रिपोर्ट कोई भी देखेगा तो इजिली समझ जाएगा कि हाँ क्या है। तो इसी को डेटा एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा एनालिसिस। मतलब कि हमें बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली, हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम मिला और उस प्रॉब्लम को हमने अपने स्तर पे उसको एनालाइज और विजुलाइज किया और इतना इजीली विजुलाइज किया, प्रेजेंट किया ताकि कोई भी इसको इजीली समझ सके। मतलब कि इसको समझने के लिए किसी के पास टेक्निकल डिग्री होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो यही होता है डेटा एनालिसिस। अब इसके लिए हमने एक्सेल पे दिखाया, बट जरूरी नहीं है कि एक्सेल पे ही हो। अब बात करते हैं लेवल की, क्या हमारा किस लेवल की क्लास होगी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ये नहीं बोला गया है कि ये फीचर एडवांस है, ये फीचर बेसिक है। वो डिपेंड करता है हमारा यूज के ऊपर।
अब इस चीज को समझाने के लिए हम आपको दो एग्जाम्पल देंगे। चलिए, मैं एक सेल पे यहां पे हमने 20 टाइप किया और यहां पे 30 टाइप किया। जनरली हम 20 को कॉपी करेंगे और 30 के ऊपर जब पेस्ट करते हैं तो 30 विल बी रिप्लेस। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं और एक और फीचर अप्लाई करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शन आता है पेस्ट स्पेशल। हालांकि पेस्ट स्पेशल यहाँ भी आता है, बट यहाँ पे पेस्ट स्पेशल आता है। इस पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑपरेशन वाले सेक्शन के अंदर में यहाँ कैलकुलेशन दिखता है। यहाँ अगर मैंने ऐड पे क्लिक कर लिया, किस पे क्लिक किया? ऐड पे। और जैसे ओके करेंगे तो क्या होगा कि 30-20 कैलकुलेट हो जाएगा और 50 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं एक बार और दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल। इस बार मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं करूंगा मल्टीप्लाई। तो 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट देखिए 1000 आ गया। तो ये हुआ बेसिक मेरे हिसाब से। कोई भी ट्रेनिंग कंपनी आपको यही से सिखाएगी, इसी तरह से बताएगी कि कौन सा प्रॉब्लम कैसे है, क्या है, कौन सा फीचर को कैसे दिया जाता है। लेकिन किसी वर्किंग प्रोफेशनल, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, अगर उनके साथ सीखते हैं तो एक सिंपल सा वो सवाल पूछेंगे, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम सीट 2 में समझाते हैं। उससे पहले हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक्सेल के अंदर में अगर मुझे परसेंटेज लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल लेंगे तो 20% आएगा। अगर मैंने 20 टाइप करके एंटर मार दिया, फिर बाद में इसको सिलेक्ट करके परसेंट सिंबल पे क्लिक किया तो ये दिखेगा 2000%। क्योंकि एक्सेल के अंदर में 1 इक्वल टू होता है 100%। मतलब अगर आपको बाद में परसेंटेज डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? .20 इस तरह से लिखना होगा और इसके ऊपर परसेंट डालना। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। हमारे पास हमारे एक मित्र थे, वो क्या करते थे कि मुझे एक डेटा भेजते थे। वो क्या करते थे, परसेंटेज का हेडिंग देते थे और मुझे डेटा भेज देते थे। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि उनके अकॉर्डिंग ये 21% है, बट एक्सेल अकॉर्डिंग ये 21। मतलब अगर मुझे 500 का 21% निकालना है और परसेंट सिंबल के साथ है तो बी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर। लेकिन अगर 21 नंबर में है तो हमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगा। अब यही प्रॉब्लम, अब इसमें मुझे फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे, तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ सकता है या फिर इसको चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं चाहता क्योंकि इस डेटा को मैं अपने रिपोर्ट में इस्तेमाल करता हूं। अब यही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं F2 प्रेस करूं या डबल क्लिक करूं और इस पे परसेंट का सिंबल डाल दूं, डबल क्लिक करूं और परसेंट का सिंबल डाल दूं। लेकिन डेटा 10-20 हजार है या 1,000 क्यों ना हो तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। इसमें हम क्या करेंगे? दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय है कि मैं इसको परसेंट में, इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। 0.21, 0.72। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर डेसिमल में लिखा परसेंटेज पे क्लिक करूंगा तो परसेंट में हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी तो वही बात हो गया, इसको तो मैनुअल करने में टाइम लगेगा। हम इसकी मैनुअल नहीं करेंगे। अब यहां पे हम इंप्लीमेंट करेंगे सीट 1 का एग्जाम्पल। हम क्या करेंगे, यहां पे 100 टाइप करेंगे। अब इस 100 को कॉपी करके पूरे लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम डिवाइड पे क्लिक करेंगे। और डिवाइड पे क्लिक करते हुए 100 से सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे और जो रिजल्ट है ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। और जैसे परसेंट सिंबल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए
21% हो जाएगा। अब आप खुद कंपेयर कीजिए कि इसी फीचर को मैंने सीट 1 में बताया और सीट 2 में बताया, तो सीट 2 आपको थोड़ा एडवांस लग रहा हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक्सेल हो या पावर बीआई हो या आपका एसक्यूएल हो, वीवीए प्रोग्रामिंग हो, किसी के अंदर भी कोई ऑप्शन बेसिक और एडवांस नहीं होता, और डिपेंड करता है कि आपको कैसे लोग पढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस के अंदर में हर एक एग्जाम्पल इसी तरीके से बताया जाए, चाहे मैं एक्सेल इस्तेमाल करूं या वीवीए प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करूं या पावर बीआई इस्तेमाल करूं, इसके बारे में हम बात करें। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट हमारा क्या होगा, किस तरह की चीजें हम कवर करेंगे। एक बार उसको भी हम आपको समझा देते हैं और उससे भी रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं, फिर आपके जो डाउट्स होंगे या आपका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए कि डेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं या रिक्वायरमेंट है उसको ढूंढते हैं। आफ्टर दैट हम डेटा गेट करते हैं, देन डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, डेटा प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर दैट उसको एनालाइज करते हैं एंड फिर यहाँ पे उसकी रिलेटेड चीजें हैं उसको फाइंड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इस तरह की प्रिपरेशंस करते हैं, चाहे वो एक्सेल में हो या पावर बीआई में, दोनों पे। अब सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, कुछ लोग तो मुझे जानते हैं बहुत दिन से, कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैंने ही आईपीटी एक्सेल स्कूल की शुरुआत की थी 2007 में, और मेरी मोस्टली क्लास 1 to 1 होती थी, शायद इसलिए मैं पॉपुलर नहीं हुआ, वरना मैं भी पॉपुलर हो सकता था। लेकिन मेरी जो फिलोसफी थी कि एक स्टूडेंट एक बैच की क्लासेस ले, लेकिन कोविड के बाद से रियलाइज हुआ कि बच्चे उतना पे नहीं कर पाएंगे 1 to 1 में, तो हमने ग्रुप क्लासेस शुरू की और हम हर महीने एक बैच ग्रुप क्लासेस की शुरुआत करते हैं डेटा एनालिसिस की। और मैं ऐसा क्लेम करता हूं कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूं, क्योंकि 2007 में इंडिया में ऑनलाइन ट्रेनिंग का नामो निशान नहीं था, क्योंकि यहाँ इंडिया में 2G भी बड़ी मुश्किल से, 2G 3G बड़ी मुश्किल से चलती थी। उस समय वीडियो कॉलिंग होना पॉसिबल नहीं था, उस समय मैंने शुरुआत की थी। अगर मेरी जर्नी की बात करें तो मैंने एक्सेल की शुरुआत 2003 में किया, एक्सेल यूज करना, और मैं अभी तक तकरीबन 10 कंपनियों के साथ काम कर चुका हूं एज एमआईएस एग्जीक्यूटिव, वीवीए डेवलपर, और 40 कंपनियों के साथ अभी मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूं एज ए रिपोर्ट कंसल्टेंट, जिनकी जो प्रॉब्लम्स होती है क्रिटिकल, वो सॉल्व करता हूँ। कि मोटा मोटे मुझे 21-22 साल का एक्सपीरियंस हो गया है काम करते हुए, और 17-18 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है पढ़ाते हुए। तो 18 साल से इस फील्ड में मैं हूं, और मेरे पास रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसकी डेटा होता है, क्योंकि मैं अभी बताया कि 40 कंपनी के साथ मैं काम करता हूं, तो जो भी एग्जांपल्स मैं दूंगा वो किसी न किसी कंपनी के साथ प्रॉब्लम्स होंगे, उसी पे हम डिस्कस करेंगे। अब कैलकुलम की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल की। अब एक्सेल में एडवांस किस लेवल पे, तो मैंने ये बताया कि हर एक टॉपिक को ऑफिशियल लेवल पे डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं इसमें देना चाहूंगा आपको, जैसे कि कुछ कल मैं एक क्लास ले रहा था, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर शॉर्टकट्स बता दीजिए एक्सेल के। तो मैंने सोचा कि शॉर्टकट्स के लिए आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप एक्सेल से पूछ लीजिए। एक्सेल में यहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कीजिए शॉर्टकट, तो यहाँ पे आपके एक्सेल हेल्प, सॉरी फाइंड में क्लिक कर दिया, यहाँ गलती से क्लिक कर दिया, फाइंड, यहाँ शॉर्टकट, तो यहाँ शॉर्टकट्स पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आपको एक्सेल पूरे के पूरे शॉर्टकट लिस्ट दे देगा। देखिए पूरा शॉर्टकट लिस्ट दे देगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स चाहते हैं अपने प्रॉब्लम्स की, अपने वर्क की,
तो मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं। तो किस तरह की शॉर्टकट्स, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। काफी पहले जब एक कंपनी के साथ में काम करता था तो मुझे एक इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी कि मुझे एक तरह से मैट्रिक्स में डेटा आता था और उसके आगे कॉलम ऐड करके मुझे उनके परसेंटेज कैलकुलेट करने होते थे। अब एक छोटा सा मैट्रिक्स में बना रहा हूं, तो डेटा में फटाफट बना लेता हूं, इसमें मेरी 18 साल की एक्सपीरियंस दिख जाता है। कॉपी किया, पेस्ट, देखिए डेटा बन गया कुछ सेकंड्स में। तो इस तरह का एक मैंने बताया आपको कि डेटा उनके पास आता था और उनका काम क्या था कि हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम इंसर्ट करना, पर यहाँ पे हेडिंग देना और फिर इसको डिवाइड करना एक नंबर से, इसके जो टारगेट्स होते हैं टारगेट से डिवाइड करना, नीचे की तरफ ड्रैग करना और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल है। अब इस काम को करने के लिए, अब देखिए 12 महीने का था लेकिन उनके यह महीना है उनके प्रोडक्ट हुआ करते थे और वर्टिकली बहुत ज्यादा होते थे, कभी कभी हॉरिजॉन्टली भी होते थे, तो उनकी टाइम बड़ी कंज्यूम होती थी और कभी कभी गलती भी होती थी। जाहिर सी बात है ना अमित जी, जब भी हम कोई मैनुअल वर्क करते हैं तो गलती होने के चांसेस होते हैं ना। कृष्णा जी सही बोल रहा हूं ना मैं आपको? तो कुछ ऐसा प्रोसेस हो, अब इसके लिए मैं कोडिंग नहीं कर सकता, मैं बोला कोड कर देता हूं क्लिक कीजिए हो जाएगा, तो बोला नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कोडिंग किया है हर कंपनी में आपको वीवीए प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग का एक्सेस नहीं होता है, कोड नहीं करने देता है। तो ऐसे केसेस में क्या कर, तो ऐसे केसेस में एक छोटा सा शॉर्टकट मैंने उनको साथ बताया था जो कि घंटों का काम को कुछ सेकंड में कर देता। कैसे? हमने बोला कि एक रो इंसर्ट कीजिए, यहां पे आप 1 2 3 इस तरह से लिख दीजिए, देन इसको कॉपी कीजिए, इसको यहां पेस्ट कर दीजिए, फिर पूरे डेटा यहां पे हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग भी चाहिए ना मुझे, यहां हेडिंग दे दिया मैंने। अब पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए बोला कि पूरे डेटा को 1 2 3 से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू बार के अंदर यहां आता है आपका शॉर्ट एंड फिल्टर। इस शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर आता है आपका कस्टम शॉर्ट। इस कस्टम शॉर्ट में जब आप जाइएगा तो यहां ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहां आपको दिखेगा शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। जनरली हम डेटा को शॉर्ट करते हैं टॉप टू बॉटम, बट हम लेफ्ट टू राइट भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमने क्लिक किया, देन ओके एंड जस्ट ओके। एक बार कुछ ही सेकेंड्स में लगा और जैसे ओके पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि हमारा आधा काम हो गया। हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक रो इंटर हो गया, देखिए हो गया, तो आधा काम हो गया। अब अगला काम क्या करना है कि हम सबको डिवाइड करके नीचे ड्रैग करके परसेंटेज लगाना है। तो इस काम को भी शॉर्टकट के जरिए किया जा सकता है। तो मैं डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें हमारा फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल आता है, इसमें एक ऑप्शन है ब्लैंक, तो इस पर क्लिक करके ओके करूंगा तो क्या होगा, जस्ट ओके करते ही पूरा का पूरा एरिया के अंदर जितने भी ब्लैंक्स है वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। और फिर मैं यहां पे डिवाइड करूंगा 70 से। अब मैं एंटर प्रेस नहीं करूंगा, मैं करूंगा कंट्रोल एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर करूंगा आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में पूरा का पूरा हो गया। तो इसको कहते हैं शॉर्टकट्स। तो हमारी क्लासेस जो है इसी तरह की ट्रिक्स पे, इसी तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम की सॉल्यूशन उनके शॉर्टकट पे बेस्ड होंगे, चाहे मैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जिक्र करूं। तो एडवांस एक्सेल होगा, देन पावर बीआई। देखिए पावर बीआई का इस्तेमाल भी होता है, जैसे मैं अभी आपको एक एक्सेल पे जो डैशबोर्ड दिखा रहा था, इस तरह के तो बहुत सारे डैशबोर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत सारे डैशबोर्ड डिस्कस करूंगा। देखिए ये सब हाल में पढ़ाए गए डैशबोर्ड है। तो इस तरह के बहुत सारे सिंपल डैशबोर्ड, क्रिटिकल डैशबोर्ड और सारे डैशबोर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फॉर्मूला भी हमारा डिस्कस होगा, बेसिक टू एडवांस लेवल में। आप बोलेंगे किस लेवल का फॉर्मूला होगा, तो मैंने देखिए कुछ दिन पहले ही इसको पढ़ाया है, देख सकते हैं। अब इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला,
इस तरह के बड़े बड़े फॉर्मूले आपको लिखना सिखाऊंगा, जिसको हम एक्सेल लैब की मदद से लिखते हैं। एक्सेल लैब एक एडिंस है जिसमें फॉर्मूले को हम कोड के साथ कोड की तरह लिखना शुरू कर देते हैं। एक्सेल लैब दिख रहा है? तो इस तरह से फॉर्मूले लिखना सिखाएंगे। तो पावर बीआई क्या होता है कि यहाँ पे जो डैशबोर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इसको बनाने में काफी टाइम लगा। ये डैशबोर्ड ले लीजिए या ले लीजिए या ये ले लीजिए, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, नॉलेज लगता है, चाहे जो बनाए डैशबोर्ड। लेकिन इसी तरह के डैशबोर्ड को हम पावर बीआई में कुछ ही मिनट्स के अंदर इजीली बना सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इजीली इस तरह के डैशबोर्ड्स जस्ट ड्रॉप डाउन कीजिए और बना सकते हैं। तो पावर बीआई काफी ज्यादा डिमांड में है। और अगर हम बात करें एनालिटिक की, तो इंटरनेट के ऊपर जो Naukri.com है, लिंक्डइन जैसे वेबसाइट्स हैं, उस पे तो जो वैकेंसीज आती है उसमें से 10 वैकेंसीज में से 6 में पावर बीआई तो मांगता ही मांगता है। तो इस कोर्स के अंदर आपका पावर बीआई भी कवर होगा। पावर बीआई के बाद हम डैशबोर्ड्स की कवर करेंगे। मतलब इस तरह के कई सारे डैशबोर्ड्स हम आपको बनाना सिखाएंगे भी और आपसे खुद बनवाएंगे भी। उसके बाद हम बात करेंगे पैथन की। अब बोले सर पैथन क्यों कवर कर रहे हैं? देखिए एक्सेल के अंदर खुद देखिएगा आपका पैथन आ चुका है, और एक्सेल के जरिए एक्सेल के अंदर पैथन आ चुका है। तो पैथन आपको जानना जरूरी है अगर एक्सेल पे लंबे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे और भी तरीके हैं इसके, बताता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, जाइए। तो ये देखिए एक्सेल का एक छोटा सा डेटा है, इस पे हम एक्सेल का चार्ट बनाए। अब इस चार्ट को इससे ज्यादा अच्छा कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है, बट इसी चार्ट को हम पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए एक्सेल पे ही बनाया है। देखिए एक कोडिंग दिख रहा है, ये पाइथन का कोडिंग है। इस पाइथन का कोडिंग करने के बाद हमने इस डेटा को इस तरह से मॉडिफाई कर, ऐसे नहीं कि फोटो है, लाइव है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपका चेंज होगा, चेंज हुआ यहाँ पे, देखिए 70 आ गया दिल्ली में, तो इस लाइव भी होगा। तो इसके लिए भी चाहिए आप ऐसा। हालांकि मैं आपको सिर्फ एक्सेल पैथन नहीं सिखाऊंगा, पूरी कंप्लीट पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, जिसके जरिए आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि कुछ ही सेकेंड्स में आपकी पूरी की पूरी डेटा को इस तरह की कोडिंग करके आप बना सकते हैं कि पूरी की पूरी डेटा को आपको कुछ ही सेकेंड्स में एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पाथ दिया हुआ है, अब इस फाइल को कुछ ही सेकेंड्स में आप देखिए एनालाइज कर देगा। हालांकि ये भी रनिंग में है, इसमें इसका अभी इंटरफेस नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, कंधे में फ्रैक्चर हो गया था, तो भी छोड़ा हुआ मैं। तो कुछ ही सेकेंड्स में क्या हुआ कि जैसे क्लिक किया और हर तरह के डेटा को, जैसे एक स्पेसिफिक डेटा नहीं, किसी तरह का डेटा डालिएगा, उसकी फैक्ट्स है, उसके जो रिपोर्ट्स है, आपको बना के दे देगा एआई की तरह भी। तो ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में सिखाया जाए। उसके अलावा इसमें हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की भी। अब पाइथन प्रोग्रामिंग है तो वीवीए क्यों? क्योंकि पाइथन हर जगह आपको नहीं मिलेगा, और वीवीए की मदद से हम बहुत सारे ऑटोमेशंस, बहुत सारे जो रिपोर्ट्स है उसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है, दिखा देता हूं। तो हमारे एक कलीग थे, उनको एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये था कि उनको इस डेटा को चेक करना होता था फिल्टर लगा के, और जो प्रॉब्लम है उनको चेंज करना होता। तो डेटा बहुत बड़ा था, करीब उनका डेटा लाखों में था, तो फिल्टर करना फिर चेंज करना काफी ज्यादा क्रिटिकल होता था। बड़े डेटा पे खेलने पे उनको कभी कभी ऐसा होता था कि कोई चीजें गलत हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बना के दे दिया। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देख सकते हैं यहाँ, और जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया, सर्च पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं डेटा आ गया। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रिपोर्ट एडिट मोड में आ गया। अगर मैं इसके अंदर कोई चेंज करूं और जैसे मैं अपडेट करूंगा, और अपडेट करते ही आप देखेंगे ये आपका चेंज हो चुका है।
ठीक है, तो इस तरह के ऑटोमेशन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वीवीएम प्रोग्रामिंग। अब लास्ट जो आता है वो आता है एसक्यूएल डेटाबेस। देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं या करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा हमेशा एक्सेल में आएगा। कई बार डेटा हमें सर्वर में मिलते हैं, सर्वर से लाइव कनेक्ट करना होता है, तो आपको पूरी की पूरी एसक्यूएल सर्वर सीखनी जरूरी है। तो ये चीजें आप यहां से एसक्यूएल क्यूरी में जानेंगे। तो इसमें आपका पार्ट 1 में एडवांस एक्सेल आएगा, जिसमें एक्सेल के सारे मोस्टली सारे फीचर्स कवर करूंगा विद 300 फॉर्मूला एंड एडवांस फॉर्मूला। उसके बाद हम पार्ट 2 में करेंगे पावर बीआई, जिसमें पावर बीआई के सारे फीचर्स, सर्विसेज, डैक्स क्यूरी, डैक्स फंक्शन के साथ कवर करेंगे डैशबोर्ड को। देन हम करेंगे डेटा पैथन डेटा विजुलाइजेशन, जिसमें हम बात करेंगे कोर पैथन। इसके अलावा हम बात करेंगे पैथन के डेटा विजुलाइजेशन के जो मॉड्यूल है, जैसे पांडाज हो गया, नमपाई हो गया, सी वर्ड हो गया, स्ट्रीम मिट हो गया, ये सब के बारे में बात करेंगे। देन बात करेंगे हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में, पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग को सीखेंगे बेसिक टू एडवांस। देन हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर, जहां हम एसक्यूएल सर्वर के क्यूरीज के बारे में सीखेंगे, जहां हर तरह के जो क्यूरीज है उसको सीखेंगे और इसको हम यूज करेंगे। ये पूरी कोर्स को करने में आपको टाइमिंग जो लगेगा टोटल लगेगा 6 मंथ का। 6 मंथ ड्यूरेशन है, एवरेज है, मे भी 1-2 महीना ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स को करने के लिए। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस सुबह 7 से 8 होगी और बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जून को, मतलब कि मंडे से। ये मंडे से बैच हमारा शुरू होगा, ये मंडे से बैच शुरू होगा। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको कैसे ज्वाइन करेंगे, अब मैं अभी नहीं बोलता है कि अभी मैं अकाउंट नंबर देता हूं, पैसे वैसे डाल दे, मैं भी नहीं बोलता हूं। आप ज्वाइन कीजिए 9th को, 10th को, 11th को। 9th को मैं एडवांस एक्सेल शुरू करूंगा, तो 9th को ज्वाइन कीजिए, 10th को ज्वाइन कीजिए, 11th को ज्वाइन कीजिए। 3 दिन हमारी क्लास लेने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं, आप मुझे एज ए टीचर एक्सेप्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अगर डिसाइड हो गया तो 12th तक जो है आप फीस जो है पेमेंट कर दें। इसकी फीस होगी आपकी टोटल 8000 रुपीज, 8000 रुपए, जिसको आपको पे करना होगा। लेकिन 9th को आपको तभी लिंक मिलेगा जब आप अपना सीट रिजर्व करेंगे। सीट रिजर्व करने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, ये पेमेंट 100 रुपीज आपका रिफंडेबल होगा। अगर 11th को आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे एग्जिट होना है, तो आपका वो 100 रुपीज आपको रिफंड कर दिया जाएगा। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, QR कोड भेजिएगा, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। 9th, 10th, 11th आप ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगा तो आप इनरोल कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अपना सीट रिजर्व करना होगा। सीट रिजर्व करने के लिए आपको पे करना होगा जस्ट 100 रुपीज। अभी 100 रुपीज क्यों ले रहा हूं, ताकि बैच के अंदर जेन्युइन पीपल आए। ऐसे ही कोई मान ऐसे में बोल दिया कि 3 दिन क्लास ज्वाइन करो तो पता चला कि कॉलेज पास आउट हर बंदा बोले तो ट्राई कर लेते हैं, और बैच में काफी ज्यादा भीड़ हो जाएगा। इसलिए मैंने 100 रुपीज की फाउंडेशन किया है कि जो पेमेंट करेगा इसका मतलब है कि वो जेन्युइन है और इंटरेस्टेड है। और सिक्योरिटी के लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं रिफंड कर दूंगा, तो हम आपको रिफंड कर देंगे अगर आपकी मन बदल गया तो। अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे डाउट्स हैं, कुछ क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। अंजलि जी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, आप रिकॉर्डिंग हमारे मेल पे भेजोगे क्या? नहीं, रिकॉर्डिंग आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। आज की भी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप पे थोड़ी देर में मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो मिलेगी आपको MP4 फॉर्मेट में मिलेगा, जिसको आप इजीली डाउनलोड करके अपने पीसी में सेव कर सकते हैं। कोई इसके अंदर ये नहीं होगा, फाउंडेशन नहीं होगा कि हाँ इसको इतने समय तक वैलिड वगैरह नहीं, नॉर्मल होगा। आप इसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं जब मर्जी तक। क्लास लाइव होगी, क्लास के बाद आपको क्लास का जो डेटा होगा या उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस शीट होगी और वीडियो होगी, एवरी क्लास के बाद मिलेगा। अमित जी कुछ पूछना है? हेलो।
तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए ताकि मैं आपको आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको दे दूं। ठीक है, तो कौन से नंबर पे भेजना होगा? जिस नंबर पे लिंक आया उसी पे भेजिए। ओके। और कृष्णा जी, कुछ कुछ पूछना है आप लोगों को?